आज के क्लास में हम सीखेंगे प्रोफेशनल टेंडर शीट कैसे बनाते हैं एक्सेल के अंदर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे वो टेंडर शीट बनानी, वो बनानी किसी कंपनी के लिए। तो मैं कंपनी के बिहाफ पे यहाँ पे कुछ डिटेल ले रही हूँ। जैसे फर्स्ट डिटेल मैंने लिया एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद यहाँ पर टाइप करते हैं एम्प्लॉय नेम, इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। अब यहाँ पर हमें लिखना है डेजिग्नेशन कि जो एम्प्लॉय हमारा वो किस पोस्ट पर काम कर रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पर डेट लिखती हूँ 1/6/2025। ठीक है, अब इसको हम ब्रैक कर देंगे कब तक, एक मंथ का पूरा डेटा रेडी करना है तो मैं 30 दिन तक का ले लूंगी यहाँ पे। अब यहाँ पे बहुत से लोग मुझसे ये पूछेंगे दीदी आपने जून का डेटा लिया, जून तो भी आया भी नहीं है। तो यहाँ पर जो मैंने ये जो डेट ली है ना वो बस ली है केवल एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, इसको पहले शॉर्ट डेट पे कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो मैंने डेट ली है वो ली है केवल एग्जाम्पल के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डेट ले सकते हो, मई का ले लेना आप या फिर फरवरी का ले लेना, जिसका आपको कंफर्टेबल लगे आप वो वाला डेट ले सकते हो। ठीक है, अब ये अनप्रोफेशनल लग रहा है तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे कस्टम पे जाके एक फॉर्मेट सेलेक्ट करती हूँ DDMM वाला, तो जिससे ये मेरा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अब इसको हम जाते हैं फॉर्मेट पे और यहाँ पे करते हैं ऑटो फिट कॉलम, तो मेरा ये ऑटो फिट हो जाएगा, कॉलम में एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से सिलेक्ट करना है सेल को और यहाँ पर जाना है AB पे और यहाँ पे हम करते हैं रोटेट टेक्स्ट अप पे। ठीक है, तो मेरा ये जो टेक्स्ट है वो रोटेट हो जाएगा यहाँ तक और इसको फॉर्मेट पे जाके कर देते हैं ऑटो फिट कॉलम पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजस्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ तक काम हमारा हो गया है। अच्छा, मैं यहाँ पर एम्प्लॉय की जगह पे केवल नेम लिखती हूँ बस। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट पे जाते हैं, यहाँ पे करते हैं ऑटो फिट कॉलम पे, दोबारा इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको मैं कर देती हूँ सेंटर पे। ठीक है, सेंटर पर हो गया ये। अब थोड़ा जूम करते हैं इसको, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी आ गई, नेम आ गया और डेजिग्नेशन आ गया। अब इसको जूम करते हैं थोड़ा, जूम करने के बाद यहाँ पे मुझे कुछ चीजें ना यहाँ पर निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। जैसे सबसे पहले जो मुझे फाइंड आउट करना है वो करना है टोटल डेज, तो यहाँ पे मैं टोटल डेज लिख देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा टोटल डेज। अब उसके बाद यहाँ पर हमें लिखना है एब्सेंट, पहले इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको मैं से करती हूँ सेंटर पे और यहाँ पर हमें लिखना है एब्सेंट कि कोई एम्प्लॉय कितने दिन एब्सेंट रहा, उसका डिटेल यहाँ पर आएगा। उसके बाद हाफ डे, कुछ एम्प्लॉय ऐसे भी होंगे जिन्होंने हाफ डे वर्क किया होगा और हाफ डे का उनको अमाउंट मिलता है, सैलरी के अंदर काउंट वो भी होगा। फिर लीव और यहाँ पर ले लेते हैं हम प्रेजेंट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसको हमें सिलेक्ट करना है, यहाँ पे करना है सेंटर पे। ठीक है, अब इसको हम करते हैं फॉर्मेट पे जाके और इसको कर देते हैं ऑटो फिट कॉलम। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। चलिए हम आगे इसके काम करते हैं। तो ये देखो मेरा जो डेटा है ना वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर शो होगा। अब यहाँ पर हम पहले एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर लिखते हैं, इसको जूम कर लेते थोड़ा। अब यहाँ पर हम आते हैं एम्प्लॉय आईडी में, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी में लेते हैं AB201 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे लिखा मैंने AB202। यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों सेल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जाके हमें क्या कर देना है, ड्रैग कर देना है। तो यहाँ पे मैं ड्रैग कर देती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी सबकी निकल कर आ गई है। यहाँ पर आप देखो हो गया ये। अब हम बात करते हैं नेम की, तो यहाँ पर मैं कुछ नेम है वो टाइप कर लेती हूँ फटाफट। कुछ एम्प्लॉय के नेम लाइक राधा, यहाँ पर मनीषा। तो यहाँ पर मैं कुछ नेम्स हैं जो यहाँ पर लिख देती हूँ। जो हमारी जो अटेंडेंस शीट होती है ना वो बहुत जगहों पे यूज होती है, इसका काम भी बहुत सारा है। आप कहीं पर ऑफिस में काम करते हो या फिर किसी इंस्टीट्यूट में काम करते हो या फिर टीचर स्कूल में काम करते हो, तो हर जगह पे हमें डेटा मेंटेन करने के लिए बोला जाता है कि रिकॉर्ड रखना। तो ये जो ट्रिक है ना और ये जो अटेंडेंस शीट है, ऐसे हम डेटा को इजीली मैनेज कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको फॉर्मूले एक्सप्लेन करूंगी प्रोफेशनली कैसे बनाते हैं एक्सेल शीट, अटेंडेंस शीट, वो यहाँ पर हम कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी हमारी ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट, जिसमें हम प्रॉपर सीखेंगे डेटा वैलिडेशन का यूज करना। यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का यूज होगा, पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम होगा उसके अंदर। तो वो वीडियो भी मैं लेकर आऊंगी इसी चैनल के ऊपर। तो वीडियो को ये वाला कंप्लीट देखना और जो वो वाली वीडियो आएगी उसको भी आप वॉच करना। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर हम कवर करते हैं ये टॉपिक डेजिग्नेशन वाला। ठीक है, तो यहाँ पर डेजिग्नेशन में क्या पोस्ट लिख रही हूँ कि जो हमारे यहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो किस पोस्ट पर काम कर रहे हैं।
यहाँ पे मैनेजर हैं, असिस्टेंट हैं, सुपरवाइजर, इंजीनियर, क्लर्क, एचआर, यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट। तो यहाँ पर मैं सबका यहाँ पर डेटा प्रिपेयर कर लेती हूँ फटाफट। ये मेरे पास आ गया, डेजिग्नेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप यहाँ पर तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना, वहां पर मैं आपके रिप्लाई भी दूंगी, वहां पर आपको सारी चीजें वहां पर एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, और प्लीज ये जो आप अगर वीडियो देख रहे हो तो इसकी प्रैक्टिस भी जरूर करना अपने पीसी में, सिस्टम में, तभी आपको फॉर्मूले जो है बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, तभी आप कर पाओगे। यहाँ पर मैं डेटा प्रिपेयर करती हूँ, तो यहाँ पर मैं पहले तो सब जगह पे प्रेजेंट लिखती हूँ। ठीक है, फर्स्ट लाइन में यहाँ पर प्रेजेंट लिख देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा, इस तरीके से हमें यहाँ पर पूरा डेटा यहाँ पे बना लेना है। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करना, और उसके बाद आप चैनल को चेकआउट जरूर करना। आई विल प्रोवाइड द बेस्ट स्किल्स एंड नॉलेज फॉर कंप्यूटर स्किल्स। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत अच्छी स्किल्स और नॉलेज यहाँ पर प्रोवाइड होंगी, वो भी एवरी डे। तो यहाँ पर मैंने सब जगह पे प्रेजेंट यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब हमें बीच बीच में ना यहाँ पर डेटा चेंज करना है। लाइक यहाँ पे मैं एब्सेंट भी डालूंगी कुछ जगह पे हाफ डे भी होगा, एच से लीव पे भी होगा, तो यहाँ पे मैं लीव का भी लिख देती हूँ डेटा। तो यहाँ पे मुझे कहीं बीच बीच में कुछ जगह पे चेंजेस करना है। यहाँ पे मैंने चेंजेस किया, यहाँ पर एब्सेंट। अब यहाँ पर हम एच से हाफ डे, एल का मतलब है लीव, पी का मतलब प्रेजेंट, ए का मतलब एब्सेंट। तो ये मेरे पास डेटा जो है वो प्रिपेयर हो गया यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हो। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ पूरा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर डेटा हमारा हो गया है, और इसको हम यहाँ पर उठाते हैं, इसको मैंने कर दिया साइड में। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हम नेक्स्ट स्टेप पे देखो ध्यान से। अब हम सबसे पहले ना ऊपर वाली की जो हेडिंग है ना, वो लाइन बना लेते हैं। और ये काम ना जब भी आप करो तो इसको लास्ट में ही करना, क्योंकि हमें इससे क्या अंदाजा हो जाता है कि हमारा जो डेटा है वो कितने रो में और कितने कॉलम में आएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे कर देते हैं मर्ज सेंटर। दूसरी वाले के लिए हमें क्या कर देना, ड्रैग कर देना, तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब ऊपर मुझे ना जो हेडिंग है वो डालनी है अटेंडेंस शीट। तो यहाँ पर टाइप करते हैं। ठीक है, 18, यहाँ पे मैंने अटेंडेंस शीट टाइप किया इस तरीके से। सॉरी, हट गया ये, कंट्रोल जेड से वापस लेकर आते हैं। यहाँ पर हमें हेडिंग डालनी है फर्स्ट, तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देती हूँ अटेंडेंस शीट। यहाँ पर ये हमारे पास हो गया डेटा। अब ये आप देखो, ये सेंटर पे ही आएगा, क्योंकि हमने किसको प्रेस किया था, किसको क्लिक किया था, मर्ज एंड सेंटर को। अब इसको यहाँ से जूम कर देते हैं थोड़ा बड़ा, और कलर में कर देती हूँ डार्क ग्रीन। नीचे मैंने कंपनी का नाम लिखा है XYZ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। अब इस वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं इसको येलो, और यहाँ पे कर दिया मैंने इन सबको बॉर्डर। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा पास आ गया डेटा। अब हमें क्या करना है, ये नीचे वाली रेंज को सिलेक्ट करना है, और इसको हम नीचे से पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, इसको भी कर देते हैं हम बॉर्डर। अब आगे आते हैं, तो ये वाला जो डेटा है इसको भी मैं उठाते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट करती हूँ, और इसको भी कर देते हैं हम बॉर्डर। तो मेरे पास ये बॉर्डर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा जूम करते हैं यहाँ से। इसको मैंने पहले ऊपर वाली रेंज को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो से, और यहाँ पे कर देते हैं कंट्रोल B से बोल्ड। अब टोटल डेज के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू काउंट ए, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे सिलेक्ट करना है हमें रेंज को, डेटा को यहाँ से करते हैं। तो यहाँ से मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे कर देते हैं हम ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखो, काउंट ए फंक्शन हम कब यूज करते हैं, यहाँ पे हमने काउंट ए फंक्शन क्यों यूज किया, क्यों जो हम यहाँ पर जो हमने डेटा प्रिपेयर किया वो किसके फॉर्म में है, टेक्स्ट के फॉर्म में है, प्रेजेंट एब्सेंट एज। तो यहाँ पर इसलिए हमने काउंट ए का फंक्शन यूज किया, क्योंकि काउंट ए किस पे अप्लाई होता है, हमारा टेक्स्ट को भी काउंट करता है और नंबर्स को भी, दोनों को काउंट हमारा करता है काउंट ए फंक्शन। और जो काउंट है ओनली काउंट हमारा किसको काउंट करता है, केवल न्यूमेरिक वैल्यूज को। अब एब्सेंट निकालने के लिए मैं यहाँ पे काउंट इफ का यूज करती हूँ, इक्वल टू काउंट इफ लिखना है, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करना है ऑल रेंज को। एक सेकेंड, इसने टोटल वाले को भी सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ से मैं पहले रिमूव करते इसको। तो मुझे पता है कि जो 30 जून वाला जो डेटा है वो कौन सी वाली रो में है, AG और यहाँ पर 4।
ठीक है सर, यहाँ पर हमें यहाँ पर लिखना है, एक कंडीशन अप्लाई करनी है, रुको एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पर हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा में हमें लिखना है ए। तो जहां जितने ए होंगे यानी जितनी जगह पे एब्सेंट होगा तो वो हमारा काउंट करके दे देगा। काउंटिव फंक्शन कब यूज करते हैं? जब हमें कंडीशन अप्लाई करनी होती है तब हम काउंटिव का यूज करते हैं। तो कंडीशन यहाँ पर क्या है कि जहां पर एब्सेंट है उसी को केवल काउंट करो और यहाँ पर आउटपुट हमें दे दो। अब हाफ डे के लिए भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, इक्वल टू काउंट एफ ब्रैकेट ओपन, फिर हमें सिलेक्ट करना है रेंज को। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं पूरा 30 डेज का डेटा, यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब उसके बाद वापस आते हैं उस तरफ, ठीक है। अब इसको यहाँ पर हमें कंडीशन देना है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ पहले कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा में हमें डालना है एच हाफ डे और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो मेरे पास जितने दिन उसने हाफ डे वर्क किया है वो यहाँ पर डेटा आ जाएगा, क्योंकि जो हाफ डे का जो अमाउंट होगा वो भी उसको क्या होगा, प्रोवाइड दिया जाएगा। सैलरी के अंदर ये भी काउंट होता है हमारा। अब लीव के लिए भी हमें सेम अप्लाई करना है फॉर्मूला, इक्वल टू काउंट एफ, सिलेक्ट करना है हमें 30 डेज का डेटा, फिर कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा में हमें लिखना है कैपिटल एल, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो मेरे पास लीव वाले आ जाएंगे यहाँ पर सारे कि उसने कितने दिन लीव लिया है ऑफिस में काम करते हुए। अब प्रेजेंट की बात करते हैं। अब काफी लोग खोलेंगे कि दीदी प्रेजेंट के लिए भी तो हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नहीं, ट्विस्ट है यहाँ पर। हमें क्या करना है, पहले इक्वल टू टोटल डेज में से माइनस करना है एब्सेंट वालों को, फिर माइनस करेंगे ब्रैकेट ओपन हाफ डे, फिर डिवाइड बाय 2 एंड ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे करना है और यहाँ पे करना है हमें एंटर, ठीक है। ये फॉर्मूला है। तो पहले का आया है हमारे पास डेटा कितना, 26.5। ये मेरे पास प्रेजेंट वाले आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने पता है क्या किया है, हाफ डे वाले को भी काउंट किया है, तो हाफ डे का भी उसको अमाउंट पे किया जाएगा जब उसको सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पर हमने हाफ डे वाले को भी काउंट करने के लिए यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर आप देखो मेरे पास जो डेटा है वो प्रिपेयर हो गया अटेंडेंस शीट का। अब यहाँ पर हम कुछ काम करेंगे इसके ऊपर, क्या करते हैं पहले दिखाती हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले तो ये वाला जो डेटा है, यहाँ पे मैं इसको सेल को सिलेक्ट करती हूँ पहले, एक सेकेंड थोड़ा इधर जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि हमारा डेटा कुछ इस तरीके से यहाँ पर शो होगा। अब इसको हम पूरे सेल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे करते हैं, जाते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग पे, हाईलाइटेड वैल्यू पे जाना है, यहाँ पर जाना है इक्वल टू पे और यहाँ पर हमें टाइप करना है ए। फिर यहाँ पर हम गए नीचे जाना है कस्टम पे, फॉन्ट पे गए, फॉन्ट मैंने लिया व्हाइट और फिल कलर में जाके मैं लेते हूँ इसको डार्क रेड और यहाँ से कर देते हैं ओके। तो जितनी जगह पर हमारे पास ए था, एब्सेंट था, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हाईलाइट। दोबारा सेल को सिलेक्ट करते हैं, हमें जाना है फिर से कंडीशन फॉर्मेटिंग पे, हाईलाइटेड रूल पे, उसके बाद इक्वल टू, यहाँ पर हमें लिखना है एच और यहाँ पर जाते हैं हम कस्टम पे, फॉन्ट हमने लेना है व्हाइट, फिर फिल में हम कलर लेते हैं डार्क ग्रीन, ठीक है, और यहाँ से कर देते हैं ओके और यहाँ पे भी मैंने ओके कर दिया। तो जहां जहां पर एच था वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा सेल हाईलाइट हो जाएगा। दोबारा इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाते हो मैं हाईलाइटेड सेल्स रूल पे और यहाँ पे गया इक्वल टू पे, यहाँ पे हमें लिखना है एल और यहाँ पे हम कलर यही रहने देते हैं लाइट। तो मेरे पास ये जो सेल था उसमें हमने हाईलाइटेड वैल्यू से हमने यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया। तो हमारे पास जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर शो होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये काम कर दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, इस पूरे सेल को भी सिलेक्ट करना है और यहाँ से हम कर देते हैं कंट्रोल बी से बोल्ड, ठीक है, कंट्रोल बी से मैंने बोल्ड कर दिया यहाँ पे। तो हमारे पास जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर शो होगा। अब इस पूरे को भी सेल को सिलेक्ट करते हैं, इसको भी कर देते हैं कंट्रोल बी से बोल्ड। तो हमारी शीट प्रिपेयर होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।